हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं केशु की दादी आज आपको से फिर से मैं मिलने के लिए आई हूँ। और मैं एक बहुत कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू लेकर के आई हूँ, जो कि छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड है और बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स स्पेशली, क्यों दूध पलटते हैं, स्पिट आउट करते हैं, और क्या कारण है, उसको ठीक करने की क्या रेमेडीज़ हैं वो बताऊंगी। और उसमें क्या सावधानियां बरती जाएं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किन सिचुएशंस में हमको बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल डॉक्टर के पास तुरंत भागना है, या घर में ही सारी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी क्या करना है। लेकिन अगर कुछ दूसरी चीज़ें होने लगती हैं तो बच्चों को क्यों लेकर के डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है इन्फेंट्स की मम्मियों के लिए, कि ज़रा ज़रा सी बात में मदर्स घबरा जाती है कि मेरे बच्चों ने कैसे इतना स्पिट आउट किया, क्या किया, आप क्या करें, कुछ डिहाइड्रेशन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट वाइज बताती रहूँगी। तो आगे देखिए, हर कंडीशंस अलग अलग होती हैं, हर बच्चे की अलग अलग पोजीशन होती है। कभी कभी कोई बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं स्पिट आउट करते हैं, कभी कभी बच्चे 4 या 5 बार स्पिट आउट कर देते हैं। तो इसमें कोई घबराने की और परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो 4-6 महीने तक स्पिट आउट करते हैं, नहीं उसके बाद उनका नेचुरली ख़त्म हो जाता है। कुछ बच्चे फीड लेते ही स्पिट आउट कर देते हैं, कुछ बच्चे फीड लेने के थोड़ी देर बाद स्पिट आउट करते हैं। तो ये सब बच्चों के लिए नॉर्मल चीज़ है। अब आप देखिए, ये बच्चों को स्पिटिंग क्यों होती है। कई बार बच्चों को ठीक से पोजीशन लेकर के आप दूध नहीं पिला रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि स्लैंटिंग पोजीशन में आप बच्चे को दूध पिलाएं, और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्प नहीं कराया, तब भी बच्चा वॉमिट कर सकता है, क्योंकि उसके पेट में मिल्क के साथ, फीडिंग के साथ साथ गैस भी बन जाती है। तो बर्प कराएंगे तो वो डकार लेगा, तो उसकी गैस सबसाइड हो जाएगी। तीसरी बात, कई बार मदर जो है लेटे लेटे बच्चे को फीड करा देती हैं, तो बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं होती, कई बार कान में चला जाता है, कई बार कहीं। और अगर बच्चे की पोजीशन फिर भी ठीक नहीं है तब भी बच्चा वॉमिट करेगा। और फिर अगर बच्चे के पेट में गैस बन रही है तो फिर आप लोग भी उसकी सिचुएशन जानती हैं कि बच्चा कैसे तब भी वॉमिट करेगा। तो गैस वाली रेमेडीज़ करेंगे आप। तो कई बार बच्चे ज़्यादा दूध पी लेते हैं, मदर फीड हो तब तो माँ का दूध तो सभी को अच्छा लगता है, और बॉटल की फीड हो तब भी ज़्यादा पी जाते हैं। वो बच्चों को अभी इतना अंदाज़ा नहीं होता कि मुझे कितना पीना है, कितना नहीं पीना है। कई बार वो ज़्यादा पी लेते हैं तब भी वॉमिट कर देते हैं, जितना एक्सेस होता है वो निकाल देते हैं। तो इसमें भी कोई घबराहट की बात नहीं है। कई बार इतने प्रेशर से बच्चे स्पिट आउट करते हैं कि वो नाक से भी आ जाता है, मुंह से भी आ जाता है, बच्चे बेचैन हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो कोई घबराहट की बात नहीं, थोड़ा बच्चे को साफ सूफ करके थपथपा के आप अपने लैप में ले लीजिए, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। कुछ घबराने की बात नहीं है। और मैं देखिए बताऊंगी आपको कि किन किन कंडीशंस में आपको बिल्कुल हाई अलर्ट में रहना है। ये नहीं कि बच्चे को हो रहा है तो चलो देख रहे हैं भी, ऐसा करने में होम रेमेडीज़ में रहें। जैसे बच्चा वोमिटिंग कर रहा है और हरी वोमिटिंग हो रही है, तो आपको ये ध्यान देना है कि हरी वोमिटिंग हो रही है तो ऐसा तो नहीं पेट में कुछ गड़बड़ हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो पेट में, जिससे कि वो हरी वोमिटिंग कर रहा है। तो आप डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर बच्चा अगर वोमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन भी करता है, वोमिटिंग भी हो रही है, लूज मोशन भी हो रहा है, और नंबर इसके ज़्यादा हो गए, 2-4 नंबर भी हो गए, तब भी आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बच्चा सुस्त पड़ने लग गया, फीड नहीं ले रहा, बच्चा डाउन हो रहा है, तो आप तो जरा सा भी बच्चा आपको लगे कि इसकी ज़्यादा वाटरिंग हो गई है, तो आप इसको डॉक्टर के पास ले जाएं और डिहाइड्रेशन होने से बचाएं। और अगर बच्चा आपका फीड ले रहा है, वॉमिट कर रहा है, दूध गिरा रहा है, कई बार भी दूध पीते गिरा देता है या कुछ है, और उसका वेट बढ़ रहा है, बच्चा एक्टिव है, तो इसके में कोई घबराने की बात नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने नहीं की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, बच्चा फीड कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल है, और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ। कि सब दूध तो पी रहा है लेकिन सब ये वेट नहीं बढ़ रहा है इसका, वो भी एक सोचने वाली बात है, तब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ। तो इसके आगे मैं अब आपको और भी चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो उसमें एक है कि आप बच्चे को ज़्यादा दूध ना पिलाएं, ओवर फीड ना करें। टाइमली गैप दे दे करके 2-2 घंटे में आप उसको फीड कराते रहें। दूसरा, बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप उसको सही पोजीशन में डकार दिलाएं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तीसरी बात,
तो देखिए, आप जब बच्चे को डकार दिला रही हैं, तो आप देखिए जब आपका बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा और देर तक डकार दिलाते रहें। ऐसे किए रहें कि उसका पेट जो है मिल्क अपनी पोजीशन में ही रहे और ऊपर ना आने पाए। और बच्चे को स्लैंटिंग पोजीशन में ही रखें। जब दूध पिला दें, तो उसको आप तकिया लगा करके उस तरह से इस पोजीशन में रखें। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद किस पोजीशन में लिटाएं। देखिए, ये बेबी है और आपने एक तकिया ये लिया, ये तकिया लिया, फिर दूसरी तकिया आपने ऐसे लिया, थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में इसमें ले करके, और बच्चे को आप 25 टू 35 डिग्री के पोजीशन में ऐसे बच्चे को, ये अगर सरसों का तकिया लगा रही तो इस तरह से करके उसका इस तरह से पोजीशन लें, जिससे बच्चे का दूध जो है वो बाहर नहीं आएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और बच्चा आपका वॉमिट कम करेगा। कई बार बच्चों को रिफ्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों को इस तरह से आप लिटाएंगे तो बच्चों का पोजीशनिंग ठीक रहेगी और वो वॉमिट नहीं करेंगे। जो बच्चे ज़्यादा दूध पलटते हैं उनको बर्थ दिलाने के बाद भी आप ऐसे करके काफ़ी देर, थोड़ी देर और 10-15 मिनट ऐसे ऐसे करते रहें, उसके हिप्स में ऐसे ऐसे करते रहें, ऐसे ऐसे करते रहें, तो उसका मिल्क जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। वो गैस की वजह से भी वॉमिट करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चे के पेट में गैस है? बच्चा तो बता नहीं पाएगा। तो इसलिए आप उसका बच्चे का पेट देखें। ये देखिए, बच्चे का पेट ऐसे करें और उसके पेट में ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, तो उसके पेट से अजीब धप-धप की आवाज़ आएगी। आप ये पोजीशन हल्के हाथों से थपथपाएँ, तो उससे आपको ये उसकी आवाज़ अंदर से महसूस हो जाएगी कि धप-धप बोल रहा है, तो इसका मतलब उसके पेट में गैस है। तो आप हमने आपको बताया जैसे पिछली बार, हींग का पेस्ट लगा करके बना के आप उसके नाभि के अगल-बगल ऐसे लगा दें। और अब तो मैंने मार्केट में देखा है कि मार्केट में बने बनाए भी आने लगे हैं, जो पेट में रोल ओवर करें आप, तो उससे हींग हींग का बन के आता है कि उसको ऐसे करें आप। बेबीज़ के जो शोरूम है उसमें आप देखिए वो आता है, उसमें आप इस तरह से ऐसे कर लें। हमने तो घर में ही हींग लगा करके ऐसे बच्चा आपका खुश। कुछ सावधानियां मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मदर्स लेट के दूध पिला रही हैं, लेट के दूध पिलाने में नींद आ गई और ब्रेस्ट इतना हेवी होता है कि बच्चा तो समझता नहीं, बच्चे का ब्रेस्ट से नाक और मुंह तो निपल से बंद हो जाता है और वेट से उसकी नाक बंद हो जाती है, तो बच्चे को सफोकेशन होने का डर रहता है, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। एक तो ये सावधानी है। दूसरी ये सावधानी है कि उसकी बोतल बिल्कुल साफ़ करके हर दूध पिलाने के बाद बॉटल वॉश करके स्टेरलाइज करें। तीसरी है कि यही है कि बच्चे कई बार दूध गिरा देते हैं और बच्चे इतना प्रेशर से गिराते हैं, बच्चे की नाक आँख सब चोक हो जाती है, तो बच्चा उसी में दम घुटने लगता है। तो इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान में और हमेशा अपने सामने रखिए। बच्चे से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बीच में कमेंट भी करें। थैंक यू, बाय।